नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है नई एडवांस लेवल के ऊपर, उसका मैं सेकंड पार्ट लेके आप लोगों के सामने हूँ। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको मेष लगन के बारे में बताया। आज मैं आपको वृषभ लगन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और जो बेसिक पार्ट है इसका वो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया होगा। जो व्यूवर्स मेरे चैनल से जुड़े हैं उन्हें बता दूं, आप लोग अगर बीच में से देखेंगे और एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है तो प्लीज़ जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, सो दैट आप समझ सकें मैंने क्या बताया है, उसके टर्म्स के बारे में आप जान सकें। और डायरेक्टली अगर आप इसको देखते हैं तो वो उतना जल्दी से उतना अच्छे से आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की, यानी टॉरस ज़ोडिएक की सेकंड राशि है। सेकंड नंबर की राशि इसलिए मैंने 2 लिखा है वहां पे, ठीक है दोस्तों। और बता चुका हूं पहले वीडियोस में मैं कि एक राशि 3 नक्षत्रों का समावेश है और एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो वृषभ राशि के अंदर भी कुल 3 नक्षत्र होते हैं जिनके 9 चरण होते हैं, यानी एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों की जो वैल्यू होती है वो 2.25 होती है, ठीक है। एक नक्षत्र की जो वैल्यू निकल के आती है वो एक नक्षत्र का एक चरण 3.2 होता है दोस्तों, और एक नक्षत्र की टोटल वैल्यू 13.2 होती है, ठीक है। तो एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र के 9 चरण होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मेष राशि का बताया था, अश्विनी, भरणी और कृतिका, 3 नक्षत्र से मिलके मेष राशि का निर्माण हुआ है। तो अश्विनी के चारों चरण, माफ कीजिएगा, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का पहला चरण। तो 4, 4, 8 और 1, 9, यानी मेष राशि में जो 3 नक्षत्र हैं उनके 9 जो चरण आते हैं वो इस प्रकार आते हैं, ठीक है। नक्षत्र की जो संख्या है वो तो 3 डिफरेंट नक्षत्र हैं, लेकिन क्योंकि नक्षत्रों के चरण होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, इसलिए जो नक्षत्र मेष राशि में थे उसके अंदर अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र थे। तो अश्विनी के पूरे 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का पहला चरण, तो ये मिला के 4, 4, 8 और 1, 9 हुआ। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं दोस्तों? वृषभ राशि में जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं कृतिका, जो उसमें मेष राशि में एक ही चरण था कृतिका का, बट यहाँ पर कृतिका के 3 चरण होते हैं। उसके बाद अगला नक्षत्र होता है रोहिणी, इसके पूरे 4 चरण, और उसके बाद होता है मृगशिरा, इसके 2 चरण। तो 3 और 4, 7 और 2, 9, तो एक राशि में 9 चरण हुए, मैं बता चुका हूं आपको। तो ये 3 नक्षत्र वृषभ राशि के अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो जब हम कभी वृषभ राशि की बात करते हैं तो हमारे जहन में आना चाहिए कि ये 3 डिफरेंट नक्षत्र कौन कौन से हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उस प्रॉपर्टीज को समझने के लिए बोर्ड पर आते हैं। ये सेकंड नंबर की राशि है दोस्तों, और ये स्थिर तत्व की राशि है, ठीक है। स्थिर से मतलब होता है कि जो जातक इस लगन के अंदर या इस राशि में पैदा होते हैं वो उनकी जो नेचर होती है, उनकी जो प्रकृति होती है बहुत स्थिर होती है। वो अपने काम में हमेशा जुटे रहते हैं और बहुत जल्दी से अपने चीजों में बदलाव नहीं करते। एक लाइन को पकड़ा तो उसी लाइन पे वो चलते रहते हैं। तो अपने जो मन है उनका, तो वो मन कहीं दूसरी चीजों में नहीं भटकता है और वो व्यवहारिक होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। तो इस तरीके वो स्थिर राशि कहलाती है। सेकंड नंबर की जो राशि होती है 2, 6, 10, ये स्थिर राशियां हैं, ठीक है। स्थिर का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब ये स्त्री राशि है, सेकंड नंबर की राशि है। जो इवन साइन की राशियां हैं वो स्त्री तत्व की राशि कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि ये स्थिर तत्व की राशियां इसलिए सौम्य होती हैं। ये स्त्रियों का स्वभाव सौम्य होता है पुरुषों की अपेक्षा, इसलिए ये स्त्री तत्व की राशि है, सम राशि है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशि भी होती है, ठीक है। तो ऑड साइन 1, 3, 5, 7, 9 वो क्रूर राशियां हैं, और 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशियां हैं। सम राशियां सौम्य होती हैं, शांत होती हैं, ठीक है। इनका जो तत्व है, एलिमेंट है, ये पृथ्वी है। जैसा मैंने आपको बताया ये पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी क्या करती है? हमारे पृथ्वी का मतलब होता है धैर्य धारण करना। तो पृथ्वी धारण करती है। हम सब
मनुष्य और जितने भी जीव हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी चीजें पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के अंदर धैर्य बहुत होता है, वो बहुत सहन करती है। यही सहनशीलता इस राशि के लोगों में पाई जाती है। ठीक है, ये वायु प्रकृति की राशि है। मैं आपको बता चुका हूं, ये 3 तत्व हमारे शरीर के अंदर मिलके एक शरीर के अंदर पाए जाते हैं। और वो तीनों तत्व कौन कौन से होते हैं? वो तीनों तत्व होते हैं कफ, वात और पित्त। तो ये जो है वायु प्रकृति है दोस्तों। उसके बाद आते हैं, इनका वर्ण क्या है? वर्ण है इसका वैश्य। ये वैश्य तत्व की राशि है, माफ कीजिएगा, ये वैश्य राशि है। और इसका जो वर्ण है वो श्वेत है, सफेद रंग है। ठीक है, इसकी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा की राशि कहलाती है दोस्तों। ये जो मेष राशि थी वो पूर्व दिशा की राशि थी और वृषभ राशि दक्षिण दिशा की राशि है। और ये रात्रि बली राशि होती है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि दिन बली, रात्रि बली, और कुछ राशियां ऐसी होती है जो दोनों समय में बली होती हैं। उसके बाद ये चतुष्पाद राशियां होती हैं दोस्तों, द्विपाद और चतुष्पाद राशि। द्विपाद राशि मनुष्य तत्व को इंगित करती है, चतुष्पाद राशि जो है पशु तत्व को इंगित करती है। तो ये चतुष्पाद राशियां हैं। और इसका जो साइन है, देखिए मेष राशि का साइन था मेढ़ा। मेढ़ा होता है जो आपने शीप देखे, भेड़, तो भेड़ का साइन होता है उसका मेढ़। जब मेष राशि की बात करते हैं तो उसके जो साइन हम देखते हैं, जो चिन्ह आता है मेष राशि में, वो मेढ़ा का होता है। मेढ़ा का मतलब शीप, मेल शीप। और इसका जो साइन है वो है सांड। वृषभ का जो साइन बना हुआ आता है वो सांड आता है। ठीक है, और ये प्रस्तोदय राशि है। ये भी, ये पैरों से उदय होती है। देखिए 2 तरह से राशियां उदय होती हैं, 3 तरह से। कुछ शीर्ष से उदय होती हैं, कुछ पैर की साइड से उदय होती हैं, और कुछ दोनों साइड से उदय होती हैं। पृष्ठ से भी होती हैं और शीर्ष से भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद इनका स्थान कहां पर होता है? वेयर इज द प्लेस? तो प्लेस है इसका जंगल और खेत। ऐसा स्थान जहां पर जल से मग्न जो खेत होते हैं, ऐसी जगह पर इनका वास होता है, ये प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसी जगह जहां पर पशु पाए जाते हैं, जिनसे हम खेती करते हैं, खेती हर पशु जिसे कहते हैं, या जो हम अपने घर के अंदर पशु पालते हैं, जैसे गाय, भैंस और दूसरे जो जानवर होते हैं, बकरियां होती हैं, तो इस तरीके के जिनसे हम कुछ धन उपार्जन करते हैं, तो उस तरीके के जो पशु होते हैं, उस स्थान को भी वृषभ राशि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जलमग्न खेत या धान का खेत, जो धान होती है वो जल वाले खेत में उगाई जाती है। जो जल से भरा हुआ स्थान होता है, खेत होता है, उसके अंदर धान रोपी जाती है। तो ऐसा स्थान भी वृषभ राशि का स्थान है। ये शुभ राशि है क्योंकि इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र और बृहस्पति ये शुभ ग्रह के अंदर आते हैं। चंद्रमा और बुध ये कंडीशनल है, ये कभी शुभ होते हैं तो कभी अशुभ होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगर बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो वृषभ राशि का जो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है कि ये 2nd नंबर की राशि है। तो ये मेष राशि जो है हेड को रिप्रेजेंट करती है, तो वृषभ राशि हमारे फेस को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। चेहरा, यानी हम किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं, उसके एक्सप्रेशन को समझते हैं, तो चेहरे से ही उसका हमको सबसे पहले समझ में आता है एक्सप्रेशन कैसा है, वो व्यक्ति किस तरीके का है। तो फर्स्ट अपीयरेंस जो देखते हैं हम, वो उसके फेस से हमको मालूम पड़ती है। तो 2nd नंबर की राशि है। 2nd नंबर का जो क्षेत्र आता है वृषभ राशि का, पूरा चेहरा आता है हमारा फेस। फेस से ही हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। हम दुखी होते हैं तो वो फेस पे दिखाई देता है, हम सुखी होते हैं तो फेस पे दिखाई देता है, हम खुश होते हैं, हम रोते हैं, ये सारे जो एक्सप्रेशन है ये फेस पर ही आते हैं। इसलिए ये फेस को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं, इनकी जो है थाइस जो है बहुत बड़ी होती है और इनका जो शरीर है वो बहुत भरा हुआ होता है। क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है तो इनका जो गठन है बहुत गठीला होता है, बहुत ही मस्कुलर इनकी बॉडी होती है। ये दुबले पतले नहीं होते, टूके हुए शरीर के होते हैं। इस तरीके का इनका शरीर होता है और ये व्यवहार कुशल होते हैं क्योंकि शुभ ग्रह की राशि है। सामान्यतः इनको गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन अगर आप इनको छेड़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। इस तरीके का इनका नेचर है। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये सब जाना कि इसका स्वामी शुक्र है। हमने जाना इसमें नक्षत्र कौन कौन से हैं।
मैं आपको बता दिया। अब आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप लोग अगर ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो मैं दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो से जो व्यूवर्स आज जुड़े हैं वो सबसे पहले मेरे पुराने वीडियोस पे जाएं, क्योंकि वो बहुत बेसिक पार्ट है। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी टर्म्स मैंने वहाँ पर 1 बाय 1 एक्सप्लेन की हैं, सो दैट कि आज आप इस लेवल पर आते हैं, ये उससे एक स्टेप आगे है, एडवांस लेवल है, तो आपको समझ में आए इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाइए, उसको देखिए, और फिर आप जब देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। और जो व्यूवर्स मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगले विषय के साथ अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।